वो कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ सुना है, हम पर तो बीती है। यह जो क्रिकेट से की हमने मोहब्बत है, यह सच में खून पीती है। 10 अगस्त 2010 को इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए एक बंदा डेब्यू करता है, जिसका नाम है केन विलियमसन। इसे खुशनसीब कहें या बदनसीब, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक साल के कठिन संघर्ष के बाद केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए थे और उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में खेलने का मौका मिला और न्यूजीलैंड टीम इस वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। केन विलियमसन ने इस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी उनकी टीम नॉकआउट मुकाबले में नहीं पहुंच सकी। अब हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2012 की। इस इवेंट में भी केन न्यूजीलैंड की स्क्वाड का हिस्सा थे और न्यूजीलैंड को इस बार भी निराशा हाथ लगी। जब से केन ने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया, केन अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, मगर आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस कुछ खराब सी लग रही थी और न्यूजीलैंड लगातार 2 बार आईसीसी के इवेंट से बाहर हो गई थी। अब हम बात करेंगे मामा विलियमसन के तीसरे आईसीसी इवेंट की, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2014 की, जिसे होस्ट कर रहा था बांग्लादेश। इस सीज़न न्यूजीलैंड ने 4 मैच खेले, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते और 2 हारे। इस सीज़न के 4 मैचों में केन ने 146 रन बनाए थे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी न्यूजीलैंड टीम एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लगातार 3 बार आईसीसी इवेंट से बाहर हुई न्यूजीलैंड टीम अब कमबैक की फिराक में थी और ऐसे में शुरू होता है ओडीआई वर्ल्ड कप 2015, जिसके लिए न्यूजीलैंड टीम एकदम पूरी तैयार थी। 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने 6 लीग मैच खेले और 6 मैच जीते। न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में फाइनल तक का सफर तय किया। न्यूजीलैंड इस सीज़न फाइनल हारी, वह भी ऑस्ट्रेलिया से। केन विलियमसन ने इस सीज़न 234 रन बनाए और साल 2016 में मामा विलियमसन को न्यूजीलैंड की कैप्टेंसी मिली। इस बीच केन न्यूजीलैंड के एक फेमस क्रिकेटर बन चुके थे और विलियमसन अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका था। अब केन पहला आईसीसी इवेंट खेलने वाले थे, वह भी एज अ कैप्टन, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2016, जिसे होस्ट कर रहा था इंडिया। न्यूजीलैंड ने इस सीज़न भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बीच में फिर वही आ गई न्यूजीलैंड की खराब किस्मत और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से न्यूजीलैंड टीम बाहर हो गई थी, यानी लगभग कोई भी आईसीसी इवेंट हो, हर बार इस बंदे को हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बंदे ने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। 2018 का T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया था और अब यह बंदा तैयारी कर रहा था दुनिया जीतने की, और अब शुरू होता है ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 और यह बंदा पूरी तैयारी से जुट जाता है ट्रॉफी जीतने के लिए। न्यूजीलैंड ने इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और इंडिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन बीच में फिर वही आ गई न्यूजीलैंड की खराब किस्मत और सुपर ओवर में न्यूजीलैंड यह मैच हार जाती है। इस सीज़न भी केन विलियमसन ने अच्छी परफॉर्मेंस की और उन्होंने 578 रन बनाए, लेकिन फिर भी उस बंदे को हार का सामना करना पड़ा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि उस बंदे के दिल पर क्या बीत रही होगी, जो 2011 से हर आईसीसी इवेंट हार रहा है। 2011 से लेकर 2019 तक न्यूजीलैंड ने 8 आईसीसी इवेंट खेले, जिसमें से 2 बार न्यूजीलैंड फाइनल से और 1 बार सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। अब बीच में आ जाता है कोरोना, जिसकी वजह से 2020 का T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाता है और न्यूजीलैंड टीम और कैप्टन केन विलियमसन गम में पूरी तरह डूबे हुए थे, क्योंकि 8 आईसीसी इवेंट खेले और न्यूजीलैंड को हर बार निराशा हाथ लगी। कोरोना के बाद शुरू हुई WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसका पहला प्रारूप खेला गया 2021 में और वह भी न्यूजीलैंड ने जीता। न्यूजीलैंड ने WTC का खिताब जीता। इसके बाद नवंबर में शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप 2021, जिसकी मेज़बानी UAE के पास थी। इस सीज़न भी न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर 2019 का बदला लिया
और फाइनल तक का सफ़र तय किया, लेकिन इस बार फिर से बीच में आ गई न्यूजीलैंड की खराब किस्मत और फाइनल में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। केन ने इस सीज़न में 216 रन बनाए थे। मामा विलियमसन ने इतने आईसीसी इवेंट हारे, लेकिन उनकी एक क्वालिटी जिसने उस बंदे को हारने के बाद भी जीत का एहसास कराया, वह थी उस बंदे की स्माइल। वह इतने आईसीसी इवेंट हारा, लेकिन उस बंदे के चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई और ना ही उस बंदे को किसी ने गुस्से में देखा। अब इस बंदे को मौका मिला अपनी किस्मत आजमाने का। वह T20 वर्ल्ड कप 2022 में इसकी मेज़बानी थी ऑस्ट्रेलिया के पास और न्यूजीलैंड जाती है ऑस्ट्रेलिया अपनी किस्मत आजमाने। न्यूजीलैंड ने इस सीज़न में 4 मैच खेले और सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया, लेकिन एक बार फिर से बीच में आ गई मामा विलियमसन की खराब किस्मत और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार जाती है। केन ने इस सीज़न में 178 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड को हर आईसीसी इवेंट में हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड जीत की उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। वो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए न्यूजीलैंड टीम लगी हुई थी। इतने आईसीसी इवेंट हारने के बाद भी केन विलियमसन ने हार नहीं मानी और केन विलियमसन एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने आते हैं भारत, यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, जिसके लिए न्यूजीलैंड टीम पूरी तरह से तैयार थी और न्यूजीलैंड टीम ने एक बार फिर से कमाल की परफॉर्मेंस की और सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड टीम को निराशा हाथ लगी, क्योंकि सेमीफाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से करारी शिकस्त दी और न्यूजीलैंड नॉकआउट मुकाबले से बाहर हो गई। और एक बार फिर पूरी न्यूजीलैंड टीम और उनके क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। न्यूजीलैंड हर बार आईसीसी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देती थी, लेकिन फिर भी वह नॉकआउट मुकाबले से तो कहीं लीग स्टेज से बाहर हो जाती और इन्हीं सब बातों के बीच न्यूजीलैंड ने एक बार फिर ट्रॉफी जीतने का सपना देखा, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2023, जो कि हाइब्रिड मूड में होना था। इसे होस्ट कर रहे थे अमेरिका और वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड इस इवेंट में लीग स्टेज से बाहर हो जाती है और हर बार की तरह इस बार भी न्यूजीलैंड के हाथ खाली थे और फैंस के साथ साथ क्रिकेटर भी उदास थे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इतनी बार प्रयास किया आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन एक बार फिर न्यूजीलैंड वापसी करता है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसे होस्ट कर रहा था पाकिस्तान। और इस बार न्यूजीलैंड ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उसने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और इस बार न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 50 रनों से करारी शिकस्त दी और अब होना था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, यानी कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला। इस मैच में अफगानिस्तान को छोड़कर दुनिया की हर क्रिकेट टीम खुलकर न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था और न्यूजीलैंड एक बार फिर मैच हार जाती है। इंडिया एक बार फिर चैंपियन बन जाती है। केन विलियमसन ने 2010 में डेब्यू किया था, तब से लेकर 2025 तक न्यूजीलैंड ने 14 आईसीसी इवेंट खेले, जिसमें से न्यूजीलैंड ने केवल एक इवेंट जीता, वह भी WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इन 14 इवेंट में न्यूजीलैंड 6 बार लीग स्टेज से बाहर हुई और 3 बार न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से बाहर हुई और 4 बार न्यूजीलैंड फाइनल हारी और 1 बार न्यूजीलैंड WTC जीती। आईसीसी के इवेंट में इतनी बार सेमीफाइनल और फाइनल से बाहर होने के बाद अब आप सोच सकते हैं केन विलियमसन के दिल पर क्या बीत रही होगी। केन विलियमसन को देखकर एक शायरी याद आई, तो चलिए सुनाते हैं। हमने तो तुम्हें पूरी शिद्दत से चाहा, हमने तो तुम्हें पूरी शिद्दत से चाहा, मगर किस्मत तेरी नहीं मेरी खराब है, क्योंकि हर बार तेरे इतने करीब आकर तुझे ना तो छू सके और ना ही पा सके। एक बार मेरे भी पास आ, तुझे अपनी मेहमान नमाजी दिखाना चाहते हैं। मैं अकेला तेरा स्वागत नहीं करूँगा, मैं अकेला तेरा स्वागत नहीं करूँगा, तेरे लिए हम महफिल सजाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने केन विलियमसन को मामा नाम से संबोधित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने केन को मामा क्यों कहा। दोस्तों, केन को भारतीय प्रशंसक यानी कि इंडियन क्रिकेट फैंस मामा कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मामा का स्वभाव कितना अच्छा होता है।
मामा ना तो कभी अपने भांजों पर गुस्सा करते हैं और उनका जो स्वभाव है वो काफ़ी शानदार रहता है। मामा शब्द का इस्तेमाल भारत में किसी को प्यार से और सम्मान से संबोधित करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर केन को हम भारतीय फैंस मामा कहते हैं तो उसका मतलब हम उन्हें सम्मान से बुला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें भी मामा नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक उसी प्रकार केन विलियमसन को भी मामा नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।